अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं, हमारे पास ऑर्गेनेली है जिसको सबसेलुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं गल्जी अपैरेटस। इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम बाज़ औक़ात कहते हैं गल्जी बॉडीज़। इसको हम एक तीसरा नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं गल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों नाम गल्जी अपैरेटस, गल्जी बॉडीज या गल्जी कॉम्प्लेक्स, तीनों नाम क्या है हमारे पास एक जैसे। तीनों नाम का मतलब हमारे पास एक जैसा है। ये पहली दफा एक इटालियन फिजिशियन था। इटालियन फिजिशियन, इटली का रहने वाला था। फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को बोलते हैं, जो बेसिक एमबीबीएस का कोर्स करते हैं उसको हम कहते हैं फिजिशियन कहते हैं। इटली का रहने वाला था जिसका नाम था कमीलो गल्जी। कमीलो गल्जी। उसने अपने नाम की बुनियाद पे चूँकि इस इटालियन जो फिजिशियन था उसने पहली दफ़ा इसको देखा था, इसको ऑब्ज़र्व किया था, लिहाजा उसने इस सब सेलुलर स्ट्रक्चर को या हमारे पास जो ऑर्गेनेली है इसको नाम दिया था अपने नाम के बुनियाद पे। अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि फिर तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यू फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यानी ये एक हमारे पास क्या है, फ्लैट है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। इसी एक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी। और ये एक दूसरे के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टेक्स बना देते हैं। द सिस्टर्नी फॉर्म द स्टेक और ईच अदर। द सिस्टर्नी फॉर्म द स्टेक्स बोलते हैं, बंडल को बोलते हैं, और ईच अदर एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं। यानी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। अब जो ये क्या बना देते हैं, ये बंडल बना देते हैं, स्टेक्स बना देते हैं। तो फिर इसी बंडल, इस स्टेक को हम नाम देते हैं गल्जी बॉडीज या गल्जी अपैरेटस। हमने ये कहा कि हमारे पास गल्जी बॉडीज क्या है कि फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हमने सिस्टर्नी का नाम कहा। अब ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर स्टेक्स बना देते हैं, बंडल बना देते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया था गल्जी बॉडीज। ये गल्जी बॉडीज प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में मौजूद होते हैं। दे आर फाउंड इन बोथ इन plant and animal cells। अब इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गल्जी अपैरेटस या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या है, इसका काम ये है, हम पहले ही डिस्कस किया था, हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या आते हैं, वहां से सब्सटेंसेस आते हैं, वहां से मटेरियल्स आते हैं। ये क्या कर लेते हैं, यही मटेरियल इन गल्जी सब्सटेंसेस जो कि ईआर से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, ये इनके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और ये क्या कर लेते हैं, जो सब्सटेंसेस आए हुए हैं, जो चीज आया हुआ है वहां से, ये इसको बंद कर देते हैं एक किस्म की मेम्ब्रेन में। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सब्सटेंसेस आ गए, वहां से चीजें आ गए, तो ये क्या कर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, पर्दों में बंद करते हैं, और फिर क्या बेचते हैं, सेल के डिफरेंट हिस्सों में बेच देते हैं। ये क्या आ गया, ये जब बाहर निकलता है तो ये एक किस्म के मेम्ब्रेन में बंद होता है, जिसको हम कहते हैं गल्जी वेसिकल्स।
पहले यू आता है, मेम्ब्रेन इसका नहीं होता, लेकिन गल्जी से जब यू निकलता है तो इसका एक मेम्ब्रेन सा होता है, पर्दा सा होता है, जिसको हम कहते हैं, एक किस्म का बंद होता है तेले लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं गल्जी वेजिकल। वेजिकल बोलते हैं तेले लाइक स्ट्रक्चर को, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसी तरह ये भी जब निकलते हैं, यानी गल्जी अपरेटस का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को बंद करना मेम्ब्रेन में, और फिर बेचते हैं, सेल के अंदर भी बेचते हैं और सेल से बाहर भी बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स क्या कर लेते हैं, इनका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड वेजिकल प्रोवाइड कर लेते हैं, एक किस्म का तुम लोग कह सकते हो कि इन्वेलप प्रोवाइड कर लेते हैं, और ट्रांसपोर्ट का काम कर लेते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। इस तरह इस बुनियाद पे हम क्या कहते हैं, यानी गल्जी अपरेटस को या गल्जी बॉडीज को हम कहते हैं कि दे आर दी पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस सेल इसको क्यों कहते हैं, हम पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, डाकखाने को बोलते हैं। तो डाकखाने में हम क्या कर लेते हैं, हम कोई ख़त भेजना चाहते हैं, कोई पार्सल लेके भेजना चाहते हैं, तो हम डाकखाने में वाले को दे देते हैं। डाकखाने वाले क्या कर देते हैं, उसको इन्वेलप में बंद कर देते हैं, अगर कोई पार्सल हो तो उसको कपड़े में बंद कर देते हैं, फिर इसको जिधर हम भेजना चाहते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये किस्म का डाकखाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंसेस आ गए, ये उसको क्या कर लेते हैं, इन्वेलप में बंद कर देते हैं, यानी पार्सल बना देते हैं, फिर सेल के अंदर भी बेचते हैं और सेल से बाहर भी बेचते हैं। और इसको यानी कमीलो गल्जी को इसी गल्जी बॉडीज की इन्वेंशन पे, चूँकि उसने गल्जी बॉडीज को पहली दफ़ा डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था 1906 में, उसको दिया था, नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इन 1906 Camillo Golgi was awarded with Nobel Prize on the discovery of Golgi apparatus। उसको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के फील्ड में। तो हमने क्या कहा आज के लेक्चर में कि हमारे पास गल्जी बॉडीज, जिसको पहली दफ़ा इटालियन फिजिशियन था कमीलो गल्जी, उसने डिस्कवर किया था। इसमें क्या थे कि फ्लैट एंड स्टेक लाइक स्ट्रक्चर थे, एक दूसरे के ऊपर स्टेक बन, जिसको हमने सिस्टर्नी का नाम दिया था। ये एक दूसरे के ऊपर स्टेक्स बना देते हैं, और फिर इनका काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आते हैं उसको बंद कर देते हैं तेलों में वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसको हमने कहा कि ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसको हमने क्यों कहा, ये क्या कर लेता है, सब्सटेंसेस को एक किस्म का पैकिंग का काम करता है, चीज़ों को पैक करके बाहर भेज देता है। और इस कमीलो गल्जी को गल्जी बॉडीज की डिस्कवरी पे 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था। दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर एंड गल्जी बॉडीज।